अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। हमारे तमाम सुन्नी भाइयों, इस्लाम की हमारी प्यारी शहज़ादियों, आज ये वीडियो हमें बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ बनानी पड़ रही है, क्योंकि हमारे इस्लाम की कुछ शहज़ादियों की वजह से आज पूरी उम्मत परेशान है। पूरी उम्मत को दर्द है, पूरी उम्मत को दुख है। दुख ऐसा है कि रोना तो चाहते हैं लेकिन आंखों के अंदर पानी नहीं है। अब आप ये सोचते होंगे कि कैसा दुख है जो हमारी इस्लामी शहज़ादियों की वजह से पूरी उम्मत को पहुंचा है। आपने ये वीडियो के पोस्टर पर एक चीज़ लिखी हुई देखी होगी, लव ट्रैप। ये लव ट्रैप एक ऐसी बीमारी है जो हमारे लोगों में फैली है और हमारी इस्लाम की बात शहज़ादियाँ जिसको ना समझने की वजह से गलत रास्ते पर चल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस लव ट्रैप के बारे में आपको विस्तार से समझाएंगे कि इस लव ट्रैप का नुकसान क्या है। लेकिन उससे पहले हम इस्लाम की प्यारी शहज़ादियों को ये बता दें कि स्कूल, कॉलेज, मोहल्ले, बस्ती में दोस्ती, फ्रेंडशिप के नाम पर लव ट्रैप को बढ़ावा दिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि गैर मुस्लिमों ने एक बहुत ही बड़ा मंसूबा और प्लान बनाया है जिसको लेकर के वो चल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम मर्दों को तो दीन इस्लाम से नहीं बदजन कर सके, लेकिन हम उनकी औरतों को और बेटियों को बदजन जरूर करेंगे, क्योंकि हम लड़कों के जरिए लव ट्रैप के नाम पर लड़कियों को गुमराह जरूर करेंगे। ये लड़के जब मोहब्बत का नाम लेकर के लड़कियों पर जी और जान छिड़कने के वादे करेंगे तो लड़कियां बहुत भोली होती हैं, लड़कियां मोहब्बत के नाम पर बहुत जल्दी खिंच जाती है। तो उस संगठन का ये कहना है कि हम मुसलमानों में से लड़कियों को निकाल के मानेंगे। इसलिए इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करना अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी हर इस्लाम की शहजादी तक ये मंसूबा पहुंच सके और वो इसको अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से समझ सके। अब ये लव ट्रैप क्या है, आपके दिल में ये सवाल पैदा होता होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको लव ट्रैप के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसकी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको लेकर के चलते हैं आज से 1500 साल पहले, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीगर अंबिया इकराम की तालीमात लगभग ख़त्म होने की कगार पर थी। हमारे नबी अकरम नूर मुजस्सम सरवर आलम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ाहिर अभी तशरीफ़ नहीं लाए थे। उस वक्त जो औरतों की कंडीशन थी, जो उनकी इज़्ज़त थी माशरे में, वो क्या थी, जो आज ये कहती है कि हमें मर्द के बराबर इज़्ज़त चाहिए, मर्द के बराबर इज़्ज़त चाहिए, उस वक्त उन औरतों की क्या हालत थी। तो बाद जगह दुनिया भर में ऐसा भी था कि औरतों को उनके मर्द के मरने पर उनके साथ जलाकर उन्हें सती कर दिया जाता था, और बाज़ जगहों पर मर्द के मरने के बाद में औरत को एक कमरे में बंद करके उनका खाना पीना बंद करके भूखा प्यासा मार दिया जाता था, और बाज़ जगहों पर मर्द के मरने के बाद औरत को गधे पर बिठाकर मुँह काला करके मार मार कर कत्ल कर दिया जाता था। औरत को बाज़ जगहों पे मजदूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था और वो दिन भर मजदूरी करके मर्द को दे दिया करती थी। औरत को सिर्फ इस नज़र से देखा जाता था कि वो हमारे आराम का सामान है, हमारी आराइश गाह है। ना औरत को मर्द के माल में हिस्सा मिला करता था और ना ही मर्द की ज़मीन और जायदाद में उसका कुछ हिस्सा मिला करता था। बाज़ जगहों पर औरतों को अपना जिस्म छुपाने के लिए भी टैक्स यानी कि पैसे देना पड़ा करते थे। अगर किसी मर्द के यहाँ कोई लड़की पैदा हो जाया करती थी तो उसको लोग बहुत ही ज़्यादा हिकारत की नज़रों से देखा करते थे। वो आदमी भी अपने आप पर यह अफसोस किया करता था कि मैं एक लड़की का बाप हूँ। इसी वजह से वो अपनी औरतों को भी मारा करते थे कि तूने लड़की को जन्म क्यों दिया है। उसके बाद वो उस लड़की को जलीलात महसूस करने के बाद ले जाकर जिंदा दफन कर दिया करते थे। अगर वो किसी लड़की को कत्ल ना भी करते थे और दफन ना भी करते थे तो घर के अंदर उसको महज नौकरानी की वजह से रखा करते थे, ना तो उसको घर में उसको उसके भाई की तरह इज्जत मिला करती थी और ना ही घर में उसको दीगर कोई और इज्जत मिला करती थी। उस वक्त एक औरत की शादी कई कई मर्दों से कर दिया करते थे। अगर शादी नहीं करते थे तो यूं ही उन्हें मर्दों में बांट दिया करते थे, और जो उनके बच्चे हुआ करते थे वो अपने बाप के मर जाने के बाद में अपनी माँ के ऊपर कब्जा कर लिया करते थे। ये जितने भी हमने आपको वाकयात बताए हैं दोस्तों, ये वाकयात कहानी और अफसाना नहीं बल्कि हकीकत है दोस्तों। जब दुनिया भर से औरतों के सिसकने की आवाजें आ रही थी और औरतों के ऊपर शफकत का हाथ रखने वाला कोई नहीं था, कोई औरतों से पूछने वाला नहीं था कि तुम्हारी मर्जी क्या है, तुम्हारा हक क्या है, या तुम्हारे साथ इंसाफ करने की भी कोई अदालत होनी चाहिए। उस वक्त ना
तो औरत की मुआशरे में कोई इज्जत हुआ करती थी, ना ही उनसे कोई पूछताछ हुआ करती थी। उनके जुल्म पर इंसाफ करने वाला भी कोई नहीं था। यहाँ तक कि मर्द सिर्फ और सिर्फ उसको अपने आराम की चीज समझा करते थे, उनको अपने बच्चे पैदा करने की चीज समझा करते थे, और बच्चों में भी मर्द पैदा करने की चीज समझते थे। अगर बेटी पैदा हो जाया करती थी तो वो उस औरत को मारा करते थे और उस बेटी को ले जाके जिंदा दफन कर दिया करते थे। अगर दफन नहीं करते थे तो उसको महज नौकरानी बनाकर अपने घर में रखते थे और उसके बाद उन माँ बेटियों को बेच भी दिया करते थे जब उनका काम निकल जाया करता था। औरत का ना तो अपने वालिद और ना ही अपने शौहर के माल में कोई हिस्सा हुआ करता था और ना ही किसी औरत का उसके भाई के माल में कोई हिस्सा हुआ करता था। औरत महज और महज इस्तेमाल की चीज हुआ करती थी जिसको कई कई मर्दों में बांट दिया करते थे। आप समझ गए होंगे कि औरतों पर कैसे कैसे जुल्म हुआ करते थे। मर्द के मर जाने के बाद उसको भी मार दिया जाता था, कभी जलाकर उसी के आदमी के साथ मारकर उसे सती कर दिया जाता था, तो कभी गधे पे बिठाल कर उसको संगसार करके मार दिया जाता था। फिर उसके बाद एक ऐसी रोशनी चमकी, एक ऐसा नूर चमका कि जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम से पूरी दुनिया को जुल्म और ज्यादती से आजाद करके जगमगा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रसूल अकरम सरवर आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि जिनके चेहरे अनवर को देखकर मजलूमों के चेहरे पर खुशी आ जाया करती थी। मजलूम जिनकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया करते थे, जो लोगों के सरों पर दस्ते शफकत रख दिया करते थे और लोगों को यह एहसास दिलाया करते थे कि अब तुम अकेले नहीं हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा मुबारक देखने के बाद लोगों के दिलों में सुकून आ जाया करता था। मजलूम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया करते थे तो अपने सारे दुख भूल जाया करते थे। गमज़दा लोग आपको जब देखा करते थे तो अपने सारे गम और मुसीबत परेशानी भूल जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलूमों और गमज़दाओं और औरतों के लिए एक ऐसा निज़ाम कायम किया, अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक ऐसा अहकाम जारी किया कि जिसके सबब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि ये औरतें तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं है, औरत तुम्हारे आराम की चीज नहीं है, औरत तुम्हारे खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं है, औरत तुम्हारी मजदूर भी नहीं है। औरतों का अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वही मकाम है जो आदमियों का मकाम हुआ करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मुताल्लिक ज़माने को ये सख्ती से पैगाम सुनाया कि वालिद के विरासत में औरत का भी हिस्सा हुआ करता है, यानी कि उनकी बेटी का भी हिस्सा हुआ करता है और उनकी बीवी का भी हिस्सा हुआ करता है। जैसे कि एक भाई का हिस्सा हुआ करता है वैसे ही एक बहन का भी हिस्सा हुआ करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के ताल्लुक से सख्ती से फरमाया कि जिन लोगों को उनकी बेटियां उन पर गिरा गुजर रही है या उन्हें बेटी पैदा होने पर जिल्लत सवार हो रही है, तो मैं उन सारी बेटियों की परवरिश की जिम्मेदारी लेता हूँ जिन बेटियों को लोगों को पालने में जिल्लत सवार हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए बहुत ही ज्यादा कानून नाफिज फरमाए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत के आदमी के मरने के बाद में औरत को जिंदा जलाया नहीं जाएगा, कमरे में बंद करके कैद करके उसको मारा नहीं जाएगा, संसार करके उसको मारा नहीं जाएगा, बल्कि उसका दूसरा निकाह जहाँ वो करना चाहती है वहाँ कर दिया जाएगा। शादी होते वक्त घर वाले औरत की भी मर्जी पूछेंगे, ना कि उसको अपनी मर्जी से कहीं भी धकेल देंगे। फरमाया कि दुनिया भर में जो इज्जत मर्द की है वही औरत की भी की जाएगी, औरत को हिकारत और जिल्लत की नजरों से नहीं देखा जाएगा। और ये फरमान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत का सुनाकर तो औरत के मर्तबे की इंतहा ही कर दी कि औरत का वो मर्तबा लोगों को बताया कि जिसकी हद ही नहीं नापी जा सकती। एक औरत की जो भी औलाद होगी, चाहे मर्द हो चाहे औरत, वो जब तक अपनी माँ की इज्जत और ताजीम ना कर लें, जब तक वो अपनी माँ की हर बात पर लब्बैक ना कह दें, तब तक वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। यानी कि एक औरत को मर्दों का भी और औरतों का भी सरदार बना दिया गया। उसके बाद में मर्द हो चाहे औरत, उनकी जन्नत भी उन्हीं औरतों के कदमों के अंदर रख दी और फिर उन औरतों को ऐसा हिजाब दिया, ऐसा पर्दा दिया कि कोई भी मर्द उनकी तरफ गलत नजर उठाकर देख भी ना सके। यानी कि अपने दिलों में औरतों को देखकर जो लोग गलत ख्याल पैदा करते हैं, हमारे इस्लाम ने वो इज्जत दी
कि औरत को ना ही कोई गंदी नजर देख सके और ना ही कोई गंदा ख्याल महसूस कर सके। ये तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों के ऊपर शफकत थी। आपने ये बात यहाँ तक जान ली कि जब तक इस्लाम नहीं आया था और हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के नहीं आए थे, तब तक लोगों की नजरों में औरतों की दुनिया भर में क्या इज्जत थी वो तो आपने सुन ही लिया होगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि हाँ, इस्लाम के आने के बाद में, एक ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद में औरतों की इज्जत इस दुनिया भर में होने लगी। तो अब मैं अपनी उन इस्लाम की शहजादियों से पूछना चाहता हूँ, क्या लव ट्रैप के नाम पर तुम लोग ऐसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दोगे कि जिन्होंने मुसीबतें, दुख, परेशानी उठाकर, लोगों के पत्थर खाकर और बहुत ही ज्यादा दुख तकलीफ सहकर औरतों की इज्जत लोगों में आम करवाई, तुम्हें मुआशरे में एक इज्जतदार बनाया, तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत रख दी गई। अब मैं इस्लाम की उन शहजादियों से ये पूछना चाहता हूँ जो कुछ लड़कियां लव ट्रैप के नाम पर गलत रास्ते पर चलने लगी है। क्या तुम लव ट्रैप के नाम पर इसलिए गलत रास्ते पर चलने लगी हो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें मुआशरे में इज्जत दिलाई? क्या तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत रखी तुम्हारे बच्चों के लिए? या फिर तुम्हें अजीम अजमत वाला बना दिया इसलिए? या फिर तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे वालिद के और तुम्हारे शौहर के माल में हिस्सेदार बना दिया इसलिए? या लोगों से ये फरमाया कि ये तुम्हारी नौकरानियां नहीं है इसलिए? या फिर लोगों से ये फरमाया दुनिया भर में औरत हिकारत की नजर से और जलील नजरों से नहीं देखी जाएगी इसलिए? औरत को गलत नजर से देखना भी गुनाह है इसलिए? या फिर इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मर्द का और औरत का मकाम बराबर है? अगर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज्यादा इबादत करती है तो वो मर्द से ज्यादा मुकाम रखती है, इसलिए तुम हमारे प्यारे नबी और प्यारे इस्लाम को छोड़कर जा रही हो गैर मुस्लिमों के साथ लव ट्रैप के नाम पर? क्या इसलिए तुम रसूल अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सरवरे दोनों आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर लव ट्रैप के नाम पर गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हो कि तुम्हें उन्होंने मुआशरे में इतना अजीम बना दिया? ये मेरा सवाल है उन लड़कियों से कि जो गैर मुस्लिमों के साथ लव ट्रैप के नाम पर इस्लाम से मुर्तद होकर के चली जा रही है, इस्लाम को छोड़ करके चली जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बात जानते हैं कि हमारे इस्लाम की शहजादियां ऐसा कदम कभी नहीं उठाती, लेकिन ये कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि जिनको उनके माँ बाप बचपन से दीन और इस्लाम की तालीम नहीं देते। कुछ ऐसी लड़कियां हैं कि जिनको दीन इस्लाम की बचपन ही से तालीम नहीं दी जाती, दीन इस्लाम की सच्ची और सही तालीम नहीं दी जाती कि हमारा दीन इस्लाम पाक मजहब हमारा कितना अच्छा उसूल औरतों के बारे में बताता है। हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के ऊपर कितनी ज्यादा मेहरबानी और शफकत फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दुख और मुसीबतें उठाकर हमारे लिए कितने कायदे और कानून और अदालतें नाफिज फरमाई है। हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी रहमत फरमाई है, इतने कानून कुरान मजीद में, कुरान जैसी पाक किताब में हमारे लिए कितने कानून नाफिज फरमाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें किसी मोड़ पर भी नहीं छोड़ा है। औरतों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितने बेहतर कानून बनाए हैं। हम सबसे हमारा रब्बुल इज्जत कितनी मोहब्बत फरमाता है, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। जिनको ये सारी तालीमात नहीं मिल पाती वो लड़कियां अक्सर गुमराह हो जाती है। दर हकीकत होता क्या है? होता क्या है दोस्तों कि टीवी और मोबाइल के प्रोग्राम के अंदर उन्हें डाल दिया जाता है बचपन से और वो गुमराह होती चली जाती है और दीन इस्लाम से दूर होती चली जाती है। इसी के चलते हुए वो कॉलेज, स्कूल और मोहल्ले बस्ती में गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में हल्के हल्के रिलेशनशिप में जाने लगती है। रिलेशनशिप में जाने के बाद में हल्के हल्के वो उस लड़के के इतने करीब हो जाती है कि दीन इस्लाम को तो वो हमारे पहले से ही नहीं पहचान रही थी ज्यादा, बाद में वो उन्हीं लड़कों के साथ चली जाती है। और जब वो लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में चली जाती है तो उनके माँ बाप को बहुत ज्यादा दुख होता है, मोहल्ले वालों को बहुत ज्यादा दुख होता है और उम्मत मुस्लिमा को तो दुख होता ही है। इसलिए मैं हर घर में माँ बाप से कहना चाहता हूँ कि अपने घरों में अपने बच्चों को दीन इस्लाम की तालीम दो। जब तक वो दीन इस्लाम को पहचानेंगे नहीं, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं पहचानेंगे, तब तक वो दीन इस्लाम को सही से नहीं पहचान पाएंगे। तब तक वो ये नहीं पहचान पाएंगे कि हम क्या है और हमारी हकीकत क्या है। जब ये दीन की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह आम हो जाएगी,
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस्लाम की शहजादियाँ जो बाज लोगों के गुमराह करने पर गुमराह हो गई हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जब दीन इस्लाम की तालीम समझ जाएंगी तो गुमराह नहीं होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने उस पुराने टॉपिक की तरफ आते हैं जो इस वीडियो के शुरू में हमने आपको बताया था। जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पर लिखा हुआ है कि लव ट्रैप, या आखिर लव ट्रैप है क्या और इस लव ट्रैप की हकीकत क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं। लव ट्रैप का मतलब है कि प्यार मोहब्बत के नाम पर गैर मुस्लिमों के साथ गलत रिलेशन बनाना या उनके साथ निकल जाना। दोस्तों, मोहब्बत का नाम आजकल जमाने में बहुत ज्यादा आम हो गया है। जो भी देखो, जिसे भी देखो, वो मोहब्बत का नाम लेकर के अपना फायदा उठा करके चला जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतर तरीके से मोहब्बत क्या होती है, लफ्ज मोहब्बत को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वाकई मोहब्बत को समझने की कोशिश करना है या जानने की दिलचस्पी है तो वीडियो में हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बने रहिए। जिसको आज के जमाने में मोहब्बत कहा जाता है, यानी कि मोहब्बत के नाम पर घर से चले जाना या फिर मोहब्बत के नाम पर ना घर वालों को देखना, ना पड़ोसियों को देखना, ना मोहल्ले वालों को देखना। मोहब्बत का नाम लेकर के ये कहना कि हम तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं और तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, ये सारी बातें दर हकीकत मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं रखती। अब आप ये सोच रहे होंगे जब ये सारी बातें मोहब्बत से ताल्लुक नहीं रखती तो आज के जमाने में तो मोहब्बत का इस्तेमाल इन्हीं नामों की वजह से हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत कहते हैं कि किसी भी शख्स के लिए, चाहे वो तुम्हारी माँ हो, चाहे भाई बहन या बाप या कोई रिश्तेदारों में से हो, सबके लिए फीलिंग रखने का नाम है मोहब्बत। मोहब्बत कहते हैं कि किसी के बारे में अच्छा और बेहतर सोचना, यानी कि किसी की अहमियत समझना और किसी की भलाई के बारे में सोचना, फिक्र करना, इसको कहते हैं मोहब्बत। मोहब्बत एक शख्स के लिए महदूद नहीं है कि अगर तुमने अपनी माँ से मोहब्बत कर ली तो तुम अपने बाप को भूल जाओगे, या फिर तुम अपने भाई से मोहब्बत कर रहे हो तो अपनी बहन को भूल जाओगे, या फिर तुम अपने घर वालों से मोहब्बत कर रहे हो तो अपने रिश्तेदारों को भूल जाओगे, या फिर तुम अपने दोस्त से मोहब्बत कर रहे हो तो अपने भाई को भूल जाओगे। मोहब्बत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। मोहब्बत सिखाती है कि सबका अदब एहतराम करना और सबकी दिल में अहमियत रखना, यानी कि सबकी भलाई के बारे में सोचना। तो दोस्तों, भलाई के बारे में सोचने का नाम है मोहब्बत, और इस मोहब्बत का गलत तरीके से नाम इस्तेमाल करके लोगों ने इस मुआशरे में बहुत गुमराही पैदा करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को हम एक मिसाल से समझते हैं कि अगर कोई लड़का किसी अपने दोस्त से मोहब्बत करता है और उसके दोस्त की वो मोहब्बत उसके घर वालों को तकलीफ दे रही है या उनकी बेइज्जती का सबब बन रही है तो ये मोहब्बत नहीं है। दोस्तों, अब आपके जहन में ये सवाल आएगा, फिर मोहब्बत ये नहीं है तो मोहब्बत क्या है? उसकी वजाहत अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे करेंगे कि फिर ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है। लेकिन पहले इसको और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं कि अगर कोई लड़का अपने दोस्त से मोहब्बत कर रहा है और उसकी मोहब्बत की वजह से घर वालों को किसी वजह को लेकर तकलीफ हो रही है या उनकी बेइज्जती हो रही है या उनकी बेहुरमती या हक पामाल हो रहे हैं तो ये मोहब्बत नहीं है। दोस्तों, अब इस मोहब्बत का नाम लेकर के लड़कियों ने बहुत ज्यादा और लड़कों ने खेल बना के रखा है। एक लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करने लगती है जिसकी मोहब्बत की वजह से उसके घर वालों की मोहल्ले में बेइज्जती भी होती है, बेअदबी भी होती है और उनके घर वालों को, वालिदा और वालिदैन को और भाई बहन को गिरी नजरों से मोहल्ले में देखा जाता है। तो मेरे भाइयों, वो लड़की जो उस लड़के से कर रही है वो कुछ भी हो, लेकिन ये मोहब्बत नहीं है, क्योंकि इस चक्कर में घर वालों को बहुत ज्यादा मुसीबत उठानी पड़ रही है। तो अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगर ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है, जबकि लड़का लड़की के लिए हर काम करने के लिए तैयार है और लड़की भी लड़के के लिए हर काम करने के लिए तैयार है, तो ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है? तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है या कोई लड़की किसी लड़के के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और वो ये नहीं सोचते अगर हम इसके लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं तो उनकी वजह से उनके घर वालों को तकलीफ पहुंच रही है, तो ये मोहब्बत नहीं है। क्योंकि मोहब्बत सबकी इज्जत करना सिखाती है, सबके दुख में साथ देना सिखाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये समझ लिया कि मोहब्बत ये नहीं है कि जो आज के वक्त में चल रही है कि कोई लड़की किसी लड़के के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाती है और फिर उसको लेकर के निकल जाती है, ये मोहब्बत नहीं है। तो अब सवाल ये है कि फिर ये है क्या? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको भी वजाहत के साथ समझते हैं। कोई लड़की अगर किसी लड़के से मोहब्बत करने का दावा करती है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, जैसे कि अपने घर वालों को भी छोड़ सकती है, रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के भी बारे में नहीं सोचती। ठीक इसी तरकीब से कोई लड़का जब ऐसी ही हद तक जाने के लिए तैयार है, किसी लड़की से मोहब्बत का दावा करता है और वो अपने घर वालों और रिश्तेदारों की अहमियत का ख्याल नहीं रखता, तो वो भी मोहब्बत नहीं है और वो लड़की जो कर रही है वो भी मोहब्बत नहीं है। ये मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है? ये सिर्फ महज एक चाहत है।
चाहत का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही है तो हम उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि किसी भी कीमत पर ये हमें मिल जाए, ये हमारे साथ हो, इसे कहते हैं चाहत। तो दोस्तों, मोहब्बत तो उस चीज को कहते हैं जिसमें सबका ख्याल रखा जाए, लेकिन चाहत वो होती है कि किसी चीज को हम अपने पास खींचने की कोशिश करें या किसी चीज को हम हासिल करने की कोशिश करें। अब चाहत में ये नहीं देखता आदमी कि कौन नाराज है, कौन नाराज नहीं है, कौन किसका दिल दुख रहा है, किसका दिल नहीं दुख रहा है, कौन हमारे बारे में क्या सोचेगा। चाहत में बस आदमी ये सोचता है कि जो चीज मुझे अच्छी लग रही है बस मैं उसे हासिल कर लूं। अब इस चाहत को भी एक मिसाल से समझते हैं। अब चाहत को हम इस तरीके से समझते हैं कि जब कोई बच्चा छोटा होता है और उसको कोई खिलौना पसंद आ जाता है, हम अक्सर ये चीज देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको जब कोई खिलौना दिख जाता है जो उन्हें अच्छा लगता है तो वो उसको पाने के लिए अपने माँ बाप से जिद करते हैं और उसको किसी भी तरकीब से पाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए रोते हैं, क्योंकि उस वक्त उसे जो वो खिलौना अच्छा लग रहा है उसके लिए सब कुछ वही है। वो अपने दिल में एक ऐसा जहन बना लेता है कि अगर ये खिलौना मुझे मिल जाए तो मैं इसके साथ में इस तरीके से रहूं, इसके साथ मैं ऐसे खेलूं, इसके साथ में मैं अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करूंगा। उस वक्त वो बच्चा उस खिलौने को लेके ये सारी फीलिंग्स पैदा करता है। जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि लड़कियां लड़के से मोहब्बत का दावा करते हैं मगर वो मोहब्बत नहीं, चाहत होती है। तो जब लड़की ये सोचती है कि ये लड़का मुझे मिल जाए या कोई लड़का ये सोचता है कि ये लड़की अगर हमारे साथ हो जाए तो हम इसके साथ पूरी जिंदगी गुजारेंगे, उस वक्त उस लड़की को वो लड़का अच्छा लगता होता है और लड़के को वो लड़की। जैसे कि बचपन में एक खिलौना एक बच्चे को हर कीमत पे अच्छा लगता है, या आपने देखा होगा कि बच्चे को अगर खिलौना ना दिया जाए तो वो रोता है और किसी भी तरीके से उसको पाने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरकीब से लड़का और लड़की भी एक दूसरे को पाने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या हम ये कहेंगे कि जिस बच्चे को वो खिलौना अच्छा लगता है और उसको हासिल करने की कोशिश करता है, उसके लिए रोता है, तो क्या हम उसको मोहब्बत का नाम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ उसको हासिल करने की कोशिश में है और उसको हासिल ही करना चाहता है और उसको अपने पास रखना चाहता है, तो ये महज एक चाहत है। ठीक इसी तरकीब से जब कोई लड़की बगैर घर वालों के बारे में फिक्र करे, रिश्तेदारों के बारे में फिक्र करे, अपने माँ बाप जिन्होंने उसको पैदा किया उनके बारे में बगैर सोचे समझे वो उस लड़के ही को पाने की कोशिश करे, तो इसको भी महज चाहत कहते हैं। ठीक इसी तरकीब से वो लड़का जो अपने माँ बाप के, रिश्तेदारों के, भाई बहन के बारे में बगैर सोचे समझे उस लड़की को पाने की कोशिश करता है, इसे भी सिर्फ चाहत कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने इस बात को समझा आज के मोहब्बत और चाहत में बहुत बड़ा फर्क होता है, और जो लड़के लड़कियां करते हैं अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल बगैर किए आपस में जो भी हरकतें करते हैं, चाहे वो कॉल पर बात कर रहे हैं या सिर्फ रिलेशनशिप में है, ये सिर्फ और सिर्फ चाहत है, मोहब्बत नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे घर वालों के दिल दुख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस चीज को समझते हैं, क्योंकि हमने चाहत और मोहब्बत को तो समझ लिया। अब लव ट्रैप की जो ये कहानी है, यानी कि कोई लड़की किसी गैर मुस्लिम के साथ मोहब्बत का नाम लेकर के जा रही है, तो इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह समझ लिया कि ये मोहब्बत नहीं महज चाहत है। एक लड़की जो गैर मुस्लिम के साथ में अपना इतना प्यारा दीन छोड़ करके चली जा रही है, जैसा कि हमने भी आपको शुरू में बताया कि दीन इस्लाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें क्या अता फरमाया है। इतने प्यारे इस्लाम को और इतने प्यारे अपने रब को छोड़ करके, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके बगैर उनका कुछ ख्याल करे और वो गैर मुस्लिम लड़के के साथ चली जा रही है, तो ये कितनी बड़ी गलत बात होगी। हमारे इस्लाम की जो शहजादियों को ये बातें नहीं पता है, उनको जान लेना चाहिए। हमने अभी एक बच्चे की मिसाल दी थी, उस मिसाल को फिर से समझते हैं। मिसाल ये है कि वो बच्चे को जब वो खिलौना पसंद आता है तो वो किसी भी कीमत पर उस खिलौने को पाने की कोशिश करता है, क्योंकि उस वक्त उस बच्चे की जिंदगी में सिर्फ वही ख्वाहिश होती है और सबसे बेहतर चीज अगर उसे कोई लगती है तो वही खिलौना लगता है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई शख्स उस बच्चे से ये पूछे कि ए बच्चे, अगर ये खिलौना तुम चाहते हो तो हम ये खिलौना तुम्हें दे देंगे, उसके लिए लेकिन तुम्हें अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, तो अपने दिल पे हाथ रख के बताओ दोस्तों, क्या वो बच्चा खिलौने की चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ सकता है? अपने दिल पर हाथ रख के जरा अपने दिल से पूछो तो यकीनन तुम्हारे दिल से आवाज आएगी कि नहीं। तो क्या हमारी इस्लाम की शहजादियां क्या इतनी कम अक्ल हो चुकी है? क्या हमारी इस्लाम की शहजादियां क्या इतनी गई गुजरी हो चुकी है कि एक बच्चा अपने माँ बाप को एक खिलौने की चक्कर में नहीं छोड़ता, क्योंकि उस वक्त उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कोई कीमत और अहमियत रखता है तो वही खिलौना रखता है। लेकिन वो
वो बच्चा होकर भी अपने माँ बाप को खिलौने के चक्कर में नहीं छोड़ता। आज तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हें खिलौना नहीं वो लड़का अगर पसंद आ गया है तो तुम्हारी जिंदगी में वही अहमियत रखता है जैसे कि उस बच्चे की जिंदगी में वो खिलौना अहमियत रखता है। ठीक इसी तरकीब से तुम्हारी जिंदगी में वो लड़का अहमियत रखता है। वो बच्चा अपने माँ बाप को खिलौने के चक्कर में नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम अपने प्यारे अल्लाह रब्बुल इज्जत को, अपने प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, प्यारे इस्लाम को और अपने घर वालों को छोड़ करके गैर मुस्लिम लड़के की चाहत में चली जाती हो। क्या तुम उस लड़के से भी ज्यादा गई गुजरी हो चुकी हो या उस लड़की से भी ज्यादा कम अक्ल हो चुकी हो? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने आप पर जरा गौर कीजिए, तुम क्या कर रही हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। हमें दीन इस्लाम क्या सिखाता है और हम क्या कर रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं। क्या ये रास्ता हमें दोज़ख की तरफ नहीं लेकर के जाएगा? कभी सोचा है कि हम जब अपने प्यारे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश होंगे तो उसको हम क्या मुंह दिखाएंगे? कब्र में जाकर हम क्या मुंह दिखाएंगे? हश्र में जाकर हम क्या मुंह दिखाएंगे? जब हमारे प्यारे नबी, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा सामना होगा तो हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे कि आपको छोड़कर हमें गैर मुस्लिम लड़के के साथ चले गए थे? क्या मुंह दिखाएंगे? सोचो। अपनी अक्ल को इतना भी नाकिस ना करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लड़कियों को बहुत अक्ल अता फरमाई है। अपनी अक्लों को इतना भी कम इस्तेमाल ना करो कि एक बच्चे के सामने खड़े होने पर भी तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, खुलासा ये है कि उस वक्त जिस वक्त हमें जो चीज अच्छी लगती है, बच्चे को खिलौना अच्छा लगता है और बड़े को खिलौना नहीं, अपने हिसाब की चीजें अच्छी लगती है। हर किसी को अपने अपने हिसाब की चीजें अच्छी लगती हैं दोस्तों। बच्चे को खिलौना अच्छा लगता है और बड़े को दूसरी चीजें अच्छी लगती हैं। तो यही अगर तुम्हें कोई लड़का अच्छा लगने लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत को, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने प्यारे दीन इस्लाम को छोड़ करके चले जाओगे, जिसने औरतों को जीना सिखाया, जिसने औरतों की इज्जत बताई कि दुनिया में औरतों की इज्जत क्या होती है, जिसकी वजह से, जिस दीन की वजह से औरतों की इतनी इज्जत आज दुनिया भर में है। और अपने घर वालों को छोड़ करके चले जाओगे और उनको शर्मिंदा करके चले जाओगे और तमाम इस्लाम, तमाम मुसलमानों को और जितनी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, सबको एक दुख और गम दे करके चले जाओगे महज एक लड़के की चाहत में। वो मोहब्बत भी नहीं है, महज चाहत है। तो अपने इस सोच पर जरा गौर करें और जरा ध्यान से सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस वीडियो को जिन जिन ने सुना है उन सबसे ये कहना है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए कि जिन लोगों को नहीं पता है दीन इस्लाम की हकीकत, उन लोगों को भी मालूम चल जाए, उन लोगों को भी पता चल जाए। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।